ओके, तो अब आगे चलते हैं हाइड्रोजन एटम की तरफ। तो जो हमने पिछले लेक्चर में श्रोडिंगर इक्वेशन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया, उसका एक सबसे मेन एडवांटेज ये था कि आपके पास अब जो 3 इक्वेशन में आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सेपरेट कर सकते हो और इजीली आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो श्रोडिंगर इक्वेशन से। ठीक है, अब जैसे साई आपके पास r थीटा और फाई का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल्स सेपरेट कर सकते हैं हम आराम से। थीटा ये ऑफ थीटा एंड फाई ऑफ फाई। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट करना, इसको नहीं कह रहा मैं कि आपको वेरिएबल सेपरेट करना मतलब कि ये हमारे पास फायदा है। ठीक है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा आपके पास कैसे हम श्रोडिंगर इक्वेशन को 3 वेरिएबल में सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 3 अलग अलग इक्वेशन हमारे पास बन सकती हैं। जैसे कि आप जानते हो कि आपके पास पिछले लेक्चर के हिसाब से आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन कितनी बनती है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो आपके पास बनती है 1/r² लिखते हो आप। ठीक है, तो फिर कर्ल ओवर कर्ल आर, और फिर यहाँ पर r² लिखा था, कर्ल ओवर कर्ल आर प्लस 1/r² साइन थीटा, कर्ल ओवर कर्ल थीटा, एंड अंदर आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा आएगा ओनली, फिर कर्ल ओवर कर्ल थीटा एंड 1/r² साइन स्क्वेयर थीटा। इस बार अंदर कुछ नहीं आया, कर्ल स्क्वेयर फाई, कर्ल स्क्वेयर साई आएगा ये, कर्ल स्क्वेयर ओवर कर्ल फाई स्क्वेयर। ठीक है, ये सही है, इसके पास भी सही है और इसके पास भी सही है। नेक्स्ट आपके पास टर्म क्या आएगी, प्लस 2me माइनस वी बाय एच कट स्क्वेयर, और साई आपके पास आर थीटा और फाई का फंक्शन आएगी। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके ओके, तो इसमें आगे अब क्या करते हैं, इसमें हमको सिर्फ इसके अंदर ये करना है कि हमने सारी इक्वेशन को आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर आपके पास बन जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा एंड कर्ल ओवर कर्ल आर, आर स्क्वेयर कर्ल साई ओवर कर्ल आर, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ऊपर साइन थीटा रह जाएगा, साइन थीटा कर्ल ओवर कर्ल थीटा एंड साइन थीटा कर्ल साई ओवर कर्ल थीटा। ठीक है, प्लस आपके पास ये तो सारा सारा कैंसिल हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर साई ओवर कर्ल फाई स्क्वायर एंड आपके पास 2m बाय एच कट स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ई माइनस वी एंड आपके पास साई को क्या लिख सकते हैं आप, साई आपके पास ऐसे तरीके से लिखा जा सकता है, तो आर थीटा एंड फाई। ठीक है, ऐसे है ये, इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपके पास ये क्वेश्चन बन गई है। इसको करने का फायदा क्या है मैं भी आपको बताता हूँ इसको क्यों किया मैंने। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ साई की वैल्यू यहाँ पर लास्ट में पुट किया ना, यहाँ पर पुट कर लेते हैं आपने जहाँ जहाँ पुट करनी है। तो ये आपके पास बनेगा साइन स्क्वेयर थीटा कर्ल ओवर कर्ल आर, आर स्क्वेयर कर्ल ओवर कर्ल आर, आर थीटा एंड फाई, प्लस साइन थीटा कर्ल ओवर कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल ओवर कर्ल थीटा आर थीटा एंड फाई। ठीक है, प्लस कर्ल स्क्वेयर ओवर कर्ल फाई स्क्वेयर एंड आर थीटा एंड फाई। ठीक है, एंड प्लस 2m बाय एच कट स्क्वेयर आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ई माइनस वी एंड आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आर थीटा और ये फाई। ओके, इज इक्वल टू 0। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ऐसे करना है कि आपको आर ये थीटा और ये फाई, इससे आपको ये सारी इक्वेशन क्या कर देनी है, डिवाइड कर देनी है। ठीक है, आप डिवाइड करोगे तो देखिए क्या होएगा इसके अंदर, देखिए जो ये कर्ल ओवर कर्ल आ रहा है पहले इसको देख लीजिए, कर्ल ओवर कर्ल आर सिर्फ इस पे एक्टिव होगा, थीटा और फाई इसके लिए कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो बाहर आपके पास आर थीटा और फाई पड़े हैं। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये थीटा फाई तो कट जाएंगे, आपके पास क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय आर और कर्ल ओवर कर्ल आर, यहाँ पर आपके पास आर स्क्वायर कर्ल ओवर कर्ल आर बिग आर। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी डिवाइड होगा आर थीटा फाई, यहाँ पर कर्ल ओवर कर्ल थीटा है, कर्ल ओवर कर्ल थीटा है। ठीक है, तो ये सिर्फ किसके ऊपर एक्टिव होगा, इसके ऊपर, बाकी ये दोनों बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आर और फाई आपके पास पहले बार में डिवाइड में पड़े हैं, तो आपके पास वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास थीटा रह जाएगा। ठीक है, डिवाइड में, तो साइन थीटा ओवर आपके पास ये थीटा और कर्ल ओवर कर्ल थीटा साइन थीटा एंड कर्ल ओवर कर्ल थीटा और ये आपके पास ये थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखिए कर्ल ओवर कर्ल फाई स्क्वायर आपके पास ये, इसके अंदर आपके पास सिंपली 1/फाई रह जाएगा नीचे, 1/फाई और कर्ल स्क्वायर फाई ओवर कर्ल फाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिवाइड होगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2m बाय एच कट स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। ओके, डन है। अब देखिए अगर मैं सिर्फ इस इक्वेशन को यहाँ पर रखूँ बाकी सभी उधर भेज दूँ, तो आपके पास क्या आएगा 1/फाई कर्ल स्क्वायर फाई ओवर कर्ल फाई स्क्वायर
इज इक्वल्स टू आपके पास माइनस साइन स्क्वेयर थीटा ओवर बिग आर कर्ल ओवर कर्ल आर स्क्वेयर कर्ल आर ओवर कर्ल आर माइनस साइन थीटा ओवर बिग थीटा कर्ल ओवर कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल थीटा माइनस 2m बाई एच कट स्क्वेयर आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ई माइनस वी। ओके, अब देखिए ये आपके पास फाई का फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आर और थीटा फंक्शन बन रहा है। दो अलग अलग फंक्शन है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। क्या ये दोनों इक्वल आ सकते हैं? ये दोनों इक्वल एक ही सूरत में आ सकते हैं जब आपके पास ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तो कांस्टेंट ही आपके पास कांस्टेंट के इक्वल हो सकता है, नहीं तो आपके पास अगर ये फाई का फंक्शन हुआ तो थीटा के फंक्शन के इक्वल नहीं आएगा किसी के, ठीक है। ओके, तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि आपके पास ये जो वैल्यू होगी एक जरूर ही किसी कांस्टेंट के इक्वल होगी, ठीक है। तो मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करता हूँ वहाँ पर। तो जो मैं कांस्टेंट यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ, लेट द कांस्टेंट बी माइनस एम एल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 ओवर फाई कर्ल स्क्वायर फाई ओवर कर्ल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम एल स्क्वायर, ठीक है। ये मैं लेट किया कांस्टेंट, जो हमने लेट किया ना अपने दोनों इक्वेशंस के लिए, दोनों इक्वेशंस के लिए आपके कांस्टेंट लेट किया आपने, वो एम एल स्क्वायर है, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कर्ल स्क्वायर फाई ओवर कर्ल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर फाई, ठीक है, प्लस हो जाएगा ये प्लस एम एल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जा सकता है ऐसे। ओके, तो यहाँ से आप देखिए और बताइए मुझे कि आपके पास ये एम एल स्क्वायर इसका भी है, ठीक है, माइनस एम एल स्क्वायर इसलिए ताकि इस साइड आपको लिख देता हूँ मैं, ये एम एल स्क्वायर आपके पास इस इक्वेशन के पास भी मिलेगा, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर कर्ल ओवर कर्ल आर स्क्वायर कर्ल आर ओवर कर्ल आर माइनस प्लस हो जाएगा ये तो साइन थीटा ओवर थीटा कर्ल ओवर कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल थीटा ओवर कर्ल थीटा प्लस 2m बाई एच कट स्क्वेयर आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ई माइनस वी, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास ये टर्म है कर्ल स्क्वायर फाई ओवर कर्ल फाई स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा आपके पास? देखिए फाई इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करूं इसकी तरफ, सी ई दी पावर आई एम एल फाई, ठीक है। और ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। अब इसको यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं, वापस से आपके पास ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, सी ई दी पावर आई एम एल फाई, ठीक है, ये मैंने सोल्यूशन ले लिया है इसका, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि जो फाई है आपके पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो आपके पास कैसे वेरी करता है? वो आपके पास वेरी करता है फाई 0 से 2 पाई वेरी करता है। तो फाई आपके पास किसका फंक्शन है? आपके पास फाई का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये वापस से वैल्यू कब रिपीट होगी? 2 पाई के बाद रिपीट होगी कोई भी वैल्यू, ठीक है, 5 प्लस 2 पाई के बाद ये वापस से रिपीट होगी वैल्यू। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये क्या आपके पास ये है आपका सी ई दी पावर आई एम एल फाई, तो ये किसके इक्वल होगा? सी ई दी पावर आई एम एल फाई प्लस 2 पाई, इसके इक्वल होगा आपके पास। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या लग गया कि 1 इक्वल्स टू ई दी पावर आई एम एल 2 पाई, ठीक है, ऐसा है आपके पास। तो यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि इसको अपने तोड़ देते हैं। अगर यहाँ पर अगर मैं ऑयलर्स फॉर्मूला लगाऊं तो आपके पास क्या बनेगा? कॉस 2 पाई एम एल कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ना, ई दी पावर आईटा थीटा आपके पास क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसी को यूज कर रहा हूँ मैं। तो कॉस 2 पाई एम एल प्लस आईटा साइन 2 पाई एम एल, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। तो आपके पास जो ये टर्म है इसकी वैल्यू 1 आ रही है आपके पास। तो यहाँ से मुझे ये लगता है कि एम एल की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? एम एल की वैल्यू जरूर ही आपके पास एम एल की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ऐसी होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करके देख भी सकते हैं, कॉस 0 आपके पास 1 होता है, 0 पुट करके 1 आ जाएगा, साइन 0 0 रहता है, मतलब कि हर बार ये टर्म तो आपके पास 0 बढ़ती रहेगी और ये टर्म आपको कुछ ना कुछ देती रहेगी, ठीक है, मतलब कि रियल रहेगी ना आपके पास ये, ठीक है। तो रियल तो आपके पास ऐसे ही मिलेगा। ओके, तो एम एल की वैल्यू मुझे पता लगी 0 आ सकती है, प्लस माइनस 1 आ सकती है, प्लस माइनस 2 आ सकती है, ओके। और और ऐसी वैल्यू जो आपके पास क्या देती हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है, ये आपके पास क्या होती है? एम एल आपके पास, आप जानते हैं इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास 5 क्वांटाइज्ड होता है तो 5 आपके पास जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं उनके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और आपके पास 5 स्पेस में क्या होगा? नॉर्मलाइज होएगा। तो अगर ये नॉर्मलाइज होएगा तो आपके पास आगे चलते हैं हम, देखिए 5 हमने क्या निकाला था, याद रखना ये बड़ा, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो आइए नॉर्मलाइज करते हैं इसे। तो नॉर्मलाइज के लिए यहाँ पर देखिए 5 कैसे वेरी करता है? 0 से 2 पाई वेरी करता है, और यहाँ पर आप क्या करोगे? 5 स्टार 5 डी 5 आपके पास क्या आना चाहिए? ये आपके पास 1 आना चाहिए, ओके। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास ये, इसको करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा सी स्क्वेयर ई दी पावर, आपके पास पहले ई दी पावर माइनस आई एम एल फाइव, एक तो एक दूसरा आ जाएगा आपके पास ई दी पावर आई एम एल फाइव डी फाइव, और इंटीग्रेशन आपके पास 0 से 2 पाई इक्वल्स टू 1, मीन्स आपके पास ये कितना बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, ठीक है, सी स्क्वेयर बाहर और डी फाइव इज इक्वल्स टू 1। तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई आ जाएगी। तो सी स्क्वेयर 2 पाई इज इक्वल्स टू 1।
तो आपके पास सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 पाई। ठीक है, तो सी की वैल्यू 1/√2 पाई आ गई, जिससे कि मेरे पास फाई फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, फाई फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1/√2 पाई e⁻⁰ तो इस इक्वेशन को मैं आने वाले टॉपिक्स में याद रखूंगा। ठीक है, e⁻⁰ डिवाइड बाय √2 पाई। ओके, जिसमें कि आपके पास एम एल की वैल्यूज कितनी है 0 +-1 +-2। ठीक है, अब देखिए ये चीज भी आप जान लीजिए कि एम एल की वैल्यूज अक्सर हमें पता कर रही हैं। ठीक है, आखिरकार हमें एम एल की वैल्यूज पता कर रही है। देखिए एम एल की वैल्यूज हमें बता रही है कि जब आपके पास एम एल की वैल्यू जीरो हुई, एम एल की वैल्यू जीरो हुई तो मतलब कि उसका मतलब है नो रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं हो रही है आपके पास उस पार्टिकल की। ठीक है, और अगर आपके पास एम एल की वैल्यूज पॉजिटिव रहती हैं तो ये इस बात का सिग्निफिकेंस है कि वहां पर आपके पास रोटेशन क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, और अगर नेगेटिव आपके पास वैल्यू रहती है तो आपके पास वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। लिख देता हूं मैं, एम एल अगर जीरो है आपके पास तो आपके पास क्या है, नो रोटेशन। ठीक है, और एम एल अगर आपके पास पॉजिटिव है तो आपके पास वो रोटेशन जो हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और नेगेटिव हो रही है तो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज छोटी सी याद रहेगी। ओके, आगे चलते हैं।